सतगुरुदेव की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब। भाई और बहनों, मालिक की दया से दास जो आज लाइव आया है वो एक विशेष मुद्दा है। विशेष मुद्दा है दास। विशेष मुद्दा इसलिए बोल रहा है, कई भाई बहनों के लिए तो ये छोटी मोटी कहानियां होंगी, कहानियां लग रही होगी, लेकिन ये विशेष मुद्दा है हम सब भाई बहनों के लिए। विशेष मुद्दा ये उन भाई बहनों के लिए है जो वास्तव में उस सतपुरुष कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मान चुका है अपने हृदय से। स्टैंड से मोबाइल गिर गया था भाई बहनों, क्योंकि वो चुंब के स्टैंड है नॉर्मल सा, तो मोबाइल रुका नहीं, नीचे गिर गया था। तो ये विशेष आज का जो लाइव है उन भाई बहनों के लिए है जो अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से उस सतपुरुष कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपना भगवान मान चुका है इस पृथ्वी लोक में। उसके अलावा कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, उन विशेष आत्माओं के लिए ये आज का जो लाइव है उनके लिए है। और ये लाइव उन भाई बहनों के लिए भी है जो देखा देखी चल रहे हैं इस मार्ग पे, देखा देखी गुरु जी की शरण में आ गए, कुछ लाभ मिल रहा है हमें तो शरण में आ गए हैं। गुरु जी ने किसी के अगर छोरा छोरी नहीं हो रहे हैं, यानी औलाद नहीं हो रही, तो गुरु जी की शरण में आ गए हैं। किसी को धन दौलत नहीं है, आर्थिक तंगी से मजबूर है, वो शरण में आ गए। किसी को भौतिक सुविधा चाहिए, वो गुरु जी की शरण में आ गए। तो ये लाइव उन भाई बहनों के लिए भी है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया एक सत्संग में, अगर इस मालिक की शरण में यानी गुरुदेव भगवान यानी कबीर परमेश्वर की शरण में अगर जीव प्राणी अगर प्रथम बार अगर कुछ सुख सुविधा के लिए भी आ गया तो उसका भी वो सौभाग्य का दिन होगा, वो सौभाग्य होगा, वो परमात्मा की प्यारी आत्मा होगी। अगर इस विधि से भी ये सोच के भी आ गया कि वहां जाने से मुझे ये लाभ हो जाएगा, अगर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लेता हूं तो मुझे ये सुविधाएं मिल जाएंगी, मेरे शरीर का जो कष्ट है वो कट जाएगा, मेरे छोरा छोरी हो जाएगा, हैं शादी नहीं हो रही तो रमणी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो अगर ये सोच के भी परमेश्वर की शरण में आ गया तो उनको भी परमात्मा संभालेगा। उनके लिए भी ये लाइव विशेष है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि अगर ऐसा करके भी वो जीवात्मा परमेश्वर की शरण में आ जाती है, फिर बाद में वो धीरे धीरे ज्ञान को समझेगी, सत्संग सुनेगी, तो फिर भगवान के अलावा एक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के अलावा कोई नहीं दिखाई देगा इस पृथ्वी लोक पे। पृथ्वी लोक पे नहीं, गुरु जी ने तो ये बोला कि किस ब्रह्मांड में कोई नहीं दिखाई देगा हमारे सतगुरु परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सिवा। तो ये उन भाई बहनों के लिए भी आज का लाइव विशेष होगा, कारण कि देखा देखी में जो भाई बहन चल रहे हैं कि वो भगत ठीक होगा, हम जो चल रहे हैं जिस रास्ते पे वो बिल्कुल ठीक होगा, जो भाई बहन एक दूसरे भाई बहन को आदेश दे रहे हैं या आदेश आ रहा है, या सारे सब कुछ जो व्यवस्थाएं चल रही है इस मिशन में, 13वें मिशन में, वो सारी ठीक हैं, तो वो ये निर्णय कर लेंगी कि कौन भगत भाई
वास्तव में परमेश्वर का सच्चा भगत है और कौन खाली देखा देखी लग के वैसे ही लगा हुआ है खाली फॉर्मेलिटी के लिए। एक मतलब गुरुदेव भगवान को यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान को एक आम संत मानकर, अन्य संतों की तरह एक आम संत मानकर इस पंथ से जुड़ा है। और जो भाई बहन मनमानियां कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, मनमुखी जो सोच से वो कर रहे हैं, तो उन भाई बहनों के लिए भी ये लाइव विशेष है। दास विशेष मुद्दे पर आता है जिस पर दास मालिक की दया से लाइव आया है। दास ने 4 से 5 दिन पहले लाइव में बोला था, एक वीडियो आई थी कि कुछ एक जयपुर के भगत भाई बहनों को मारने का, पीटने का, तो वो हिसार का था। हिसार में कुछ एक भाई बहन, कुछ भाई गए हुए थे यहाँ जयपुर के, और वहां पे कुछ एक भाई बहनों ने हिसार में उन भक्तों को मारा पीटा है, यानी जानलेवा हमला। कोशिश तो यही थी। तो दास के पास कई मैसेज आ रहे थे कि भगत जी क्या ये एआई से नहीं बना सकते? क्या वो लोग भक्तों को भ्रमित करने के लिए एआई का दुरुपयोग नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते? वो एआई से बना के भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा कोई भगत कर ही नहीं सकता, भक्तों को कोई मार ही नहीं सकता। तो ऐसे कुछ दास के पास मैसेज भी आ रहे थे, फोन भी आ रहे थे। तो दास ने सोचा ना इधर की ना उधर की। तो दास मालिक की दया से परसों जहां पे घटना घटित हुई वहां मौके पे गया मालिक की दया से। और मौके पे जाने का मतलब ये नहीं है भाई और बहनों की दास कोई सीआईडी है या कुछ दास कोई ऐसी तफ्तीश करके कुछ कार्रवाई करेगा ना। केवल वहां जाने का एक ही उद्देश्य था कि सच्चाई का पता हम सब भाई बहनों को लगे कि वास्तव में क्या सच्चाई है, क्या माजरा है, ये वास्तव में क्या चीज है। ये वीडियो आई है, ये संदेश आया, तो ये सही है या गलत है? कौन सही कौन गलत, सीधी सी बात ये। तो दास वहां पे पूछा, वहां पे फुटेज जो थी, जो कैमरे लगे हुए थे पेट्रोल पंप पे, आजकल तो सब जगह कैमरे लगे हुए रहते हैं, तो वहां पे जो कैमरा सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, वहां से दास ने पेट्रोल पंप वाले से निवेदन किया, उसको समझाया और वीडियो ली, वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग की मोबाइल से, वहां की कुछ एक फोटोएं ली कि कौन सा पेट्रोल पंप है, क्या माजरा है। तो कुछ एक 2-4 फोटो भी ली। और वहां पे आसपास में कुछ एक थड़ी भी थी, दुकान भी थी, और पेट्रोल पंप पे जो कार्य करने वाले थे, जो वहां पे मजदूरी करते थे, वो भी थे। तो दास ने सबसे बात की, तो उन्होंने यही कहा कि भाई यहाँ पे हमारे को तो कुछ अता पता नहीं था, पहले तो कुछ अता पता ही नहीं था, हमें तो ध्यान नहीं था इन चीजों का। लेकिन हमारा जब ध्यान गया तो 2 आदमियों को लोग मार रहे थे, कम से कम 10-15 लोग थे। तो 5-7 एक के लगे थे, 10-5 एक के लगे थे, ऐसे 10-15 लोग उन दोनों को मार रहे थे। दास आप सब भाई बहनों को वो फोटो दिखाएगा जहां पे उन भाई बहनों को पकड़ के मारा गया था। ये फोटो है, एक सेकंड भाई और बहनों, ये मोबाइल का स्क्रीन कार्ड टूट गया था तो दिखाई नहीं दिया होगा। ये फोटो है भाई और बहनों उस पेट्रोल पंप की। और ये जो दिखाई दे रहा है बीच में दो वगैरह, ये जो बीच में उसका लोगो लगा रहता है पेट्रोल पंप का, इस डिवाइडर के पास में फोटो में मतलब 2 गाड़ी खड़ी थी, 2 या 3 से मारुतियां जो गाड़ी खड़ी थी, जो वीडियो में दिखाया गया है। तो उसमें उन गाड़ियों के पास में उन्होंने कहा कि यहां पे उन 2 को मारा गया। मार रहे थे तो हम जाके वहां पे जाके बोले भाई अरे मारो मत छोड़ो इनको, फिर भी वो मार रहे थे, नहीं सुन रहे थे। फिर जब उनको बोला गया, वो फिर 1-2 जो जिनको मार रहे थे वो भाग गए। फिर जब बोला गया उनको भाई क्यों मार रहे थे, तो कि यहाँ पे एक लड़की थी उनके साथ में, एक लड़की थी, तो लड़की बोल रही थी कि भाई ये लोग मुझे छेड़ रहे हैं बहुत दिनों से, ये लोग मुझे छेड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको मार रहे हैं। अब भाई और बहनों विचार करने वाली बात यह है कि पहली बात तो यह है कि दास चाहे भले ही
दास उनसे दूर था। 2022 में जब गुरुदेव भगवान की पहला वीडियो आया तो दास उसको गहराई में ना ले जाके दास दूर हो गया और उनसे संपर्क तोड़ लिया। जिन भाई बहनों को, जिन भाइयों को वहां पे कूटा है हिसार में, संपर्क तोड़ लिया। लेकिन दास हृदय से कहता आत्मा से कि वो भगत ऐसे नहीं है। और उन भगतों की शक्ल देखोगे, सूरत देखोगे तो वो 40, 45, 50 साल के लगभग हैं वो भाई। और दूसरी बात रही कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जिसको किसी चीज का स्वार्थ हो। तो उनके लिए ऐसा बोला गया कि ऐसे कूट रहे हैं, ऐसे इनको कूटा गया। अब वो भाई बहन तो वहां से जान बचा के भागना जरूरी समझा। वो वहां रुक के कहते तो पुलिस भी आती। तो वो भाई वहां पे नहीं चाहते थे कि केस करें हम, क्योंकि दास ने ऑडियो सुनी उनकी। वो नहीं चाहते थे कि केस करें हम, और वहां रुकते तो वो मारते जान से, क्योंकि जान से मारने आए थे। तो उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, और भागना जरूरी था। कोई भाई बहन ने सोचे कि वहां पे भाग के क्यों गए फिर, तो भाई भागना जरूरी था, वो तो जान से मार देते। जब इतना ही वो करने आए थे और उनकी 2 गाड़ियां खड़ी थी, 2 गाड़ियों के अंदर हथियार भी हो सकते हैं और चीजें भी हो सकती है, तो वो तो जान से मारने आए थे। तो उनकी प्लानिंग थी, तो वो नहीं भागते तो उनको जान से मार देते। हालांकि परमेश्वर का पंजा है हाथ पे, जिन जिन भाई बहनों के ऊपर उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ मर्यादाएं ऐसे होती है, तो एक दूसरे भाई बहन को पता नहीं होती। वो संस्कार में अगर आ जाती है तो फिर वो होना हो जाता है। तो उन भाई बहनों ने भाग के अपनी जान बचाई। फिर पेट्रोल पंप के मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया सारी चीजें कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। और हमने तो फिर भी ये सोचा था भाई ये केस करें, अगर ये लड़की गलत है तो ये केस करे, लेकिन वो तो चले गए। तो ये सारा माजरा तो दास आपको वो वीडियो दिखाएगा, ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। दास कई फोटोएं लेके आया है दास उसी पेट्रोल पंप की, जहां पे पेट्रोल पंप है वो दास आपको दिखाएगा। ये फोटोएं, और दास अब वो वीडियो दिखाना चाहेगा जो दास वहां सीसीटीवी फुटेज लेके आया है, सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड करके लेके आया है। आप सब भाई बहन उसको देखकर विचार करना कि ये भगत जो जयपुर से गए, उन्होंने अपने बीच बचाव में भागकर अपनी जान बचाई, और कूटने वाले जो भगत थे उनका इसमें क्या भूमिका है, क्या रोल है, उन्होंने क्यों कूटा। कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं इन भाई बहनों से जो भगत गए थे यहां से, इनसे कोई बात नहीं। आते ही बस ये भगत जा रहे थे दोनों, इस वीडियो में दास ने देखा है वो जा रहे थे। अब वो जा कहां रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे या कहीं घर जयपुर आने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो जा रहे थे। जाते हुए को इन्होंने पकड़ा भाग के, और भाग के पकड़ के इनको कूटा, और कूटा भी ऐसे जैसे कोई राक्षस कूटता है। तो सब भाई बहन देखेंगे इसको, थोड़ा हो सकता है दिखाई ना दे क्योंकि सामने से फोकस पड़ रहा है। ये लड़का था संभालने वाला। वो आ गए भाई और बहनों, वो भगत जो सारनामी बताते हैं। और ये एक भगत है जो जयपुर का है, ये तौलिया जो बांध रखा है, जिसको पीटा गया था, मारा गया था, वो उधर से लाल टी शर्ट में आ गया, रोक लिया दोनों ही भगतों को। ये दोनों ही तौलिए जो लगा रखे हैं, ये दोनों भगत हैं, मनोज भगत है और मुकेश दास। ये चारों तरफ हो गए हैं सारे भगत, जो भी है भगत हैं। क्या है, कोई किराए के कुछ, कोई सुपारी दे के लाए हैं, क्या है। ये नेकर वेकर पहन रखे हैं सारे। अब वो भगत जा रहा था, उसको पकड़ लाए। देखो भाई और बहनों, अच्छी तरह देखो इनको
क्या ये भक्तों वाले काम है? देखो, जहां पे मन मर्जी आई, जहां पे इच्छा हुई। और ये जो आसमानी कलर की टी शर्ट या शर्ट पहन रखा है, ये बसंत सैनी बताते हैं, बसंत सैनी। ये बसंत सैनी है, बसंत सैनी, जिसको सारनाम मिला हुआ है और आश्रम में पाठ प्रकाश की सेवा करता है, यानी गरीबदास जी का पाठ प्रकाश पढ़ता है ये 3 दिन तक, 24 घंटे तक है। फिर भाई और बहनों, ये सारे पेट्रोल पंप वाले आ गए थे जो वहां पे मतलब मजदूरी करते हैं, तनख्वाह पे रहते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये सारे आ गए। फिर बहुत सारे हो गए। फिर उन दोनों भाइयों ने भक्कर जान बचाई। अब वो भाई भगत भाई तो चले गए, बक्कर जान बचाई, और ये अभी तक यहीं खड़े हैं सारे। तो भाई और बहनों, दास का लाइव आने का एक ही उद्देश्य था, एक ही रीजन था कि सच्चाई का हम सब भाई बहनों को पता लगे। और ये जो कहते हैं कि बसंत सैनी है, ये बसंत सैनी जब सर्वप्रथम 2015 या 16 में पवन जी जयपुर वाले को यहाँ जयपुर में मारने आया था, गाड़ियां लेके, 2-3 गाड़ियां लेके, हथियार भी लेके आए थे, 10 से 15 भगत आए थे ये। तो जब उनके खुद के मकान में ये मार पिटाई करके गए थे, जानलेवा हमला करके गए थे, तो दास ने, मालिक की दया से दास को शरण मिली थी, परमात्मा की उपदेश मिला था। तो वो सर्वप्रथम उनका वीडियो आया पवन जी जयपुर वाले का। तो दास ने अंदर हृदय से गवाही आई कि भक्तों ने तो ऐसा कर्म करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दास ने तो, भाई और बहनों, दास ने तो नाम उपदेश लिया ही था। केवल 1.5 से 2 महीने हुए थे, 2 ही महीने हुए थे, 2 ही महीने हुए थे दास को नाम दीक्षा मिले, तब ये वीडियो आ गई। तो तब भी दास ने उससे पहले कई सत्संग सुन लिए थे परमात्मा के, गुरुदेव भगवान के। तो दास को इतना तो बुद्धि में आ गया था। तो दास उस वीडियो को देख के सोचा कि ये कौन भगत है, इस भगत को ये कौन भगत मार रहे हैं, ये भी कह रहे हैं ये भी भगत है, ये कौन भगत मार के गए? अगर ऐसा वो करके गए तो भगत है ही नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो भाई बिल्कुल मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। उसके बाद पवन जी जयपुर वाले से दास मिला, बातचीत हुई, तो सारी बातें उस पवन जी ने बताई कि भगत जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे भगत आए थे। मुझे चलो उनको कैसा भी लगता हो, उनकी नजरों में चाहे भगत कोई गलत लग रहा हो, उनकी नजरों में, तो भाई कदम तो ऐसा नहीं उठाना चाहिए। अगर भगत हैं और वो भी सारनामी हैं और अगर गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उन भगतों ने तो ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए था मारने का। तो भाई वो तो भगत गलत है, और गलत है। तो फिर दास ने निर्णय किया, मालिक की दया से दास को प्रेरणा हुई अंदर से। परमात्मा बोले भाई सत्य का साथ देना जरूरी है, सत्य पे रहना जरूरी है, और जो गलत कर रहा है, गलत भी कर रहा है, उसके साथ में हम जा भी रहे हैं, और भले ही चाहे हम गलत ना करो, लेकिन उसके साथ में लग भी रहे हैं, तो भी फिर मर्यादा टूटने के समान है। तो दास उसी दिन से जाना छोड़ दिया था, 2017 की बात है। और फिर दास ने जमकर सेवा की मालिक की, ज्ञान प्रचार भी किया, सत्य की सेवा की। कई भाई बहन थे, कई भाई बहन दास के संपर्क में, सबने सेवा की, सबने सेवा की। और बीच में जैसे ही वीडियो वाला आया और हम सब के सब दूर हो गए कि भाई गुरुजी का आदेश है, गुरुजी ने आदेश दे दिया। लेकिन दास के बुद्धि में अब और बात आ रही है कि परमात्मा ने वाणी बोली थी कि जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बहना। तो यानी गुरुदेव, हमारा गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष में सामने आके कोई आदेश ना दे दे,
तब तक हमने किसी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही वो वीडियो थी, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का सिस्टम तो देख ही रहे हैं, हम जानते हैं कि एआई से कुछ भी हो सकता है। जब जब भूल पड़े पुस्तक गुरुदेव भगवान ने लिखी तो उसकी ऑडियो गुरुदेव भगवान ने थोड़ी बना के भेजी, वो एआई से बनाई गई। कई ऐसे विशेष संदेश हैं जो, जैसे अभी कोई स्कीम चल रही है, कोई सी भी ले लो, उस पर जो भी ऑडियो आ रही है वो सारी एआई से बनाई हुई है। तो भाई ये आकाशवाणी माने, हम आकाशवाणी माने गुरुजी की गैर हाजिरी में। आकाशवाणी है दास के लिए, और भगत भाई बहन माने ना माने उनके ज्ञान और बुद्धि विवेक पर है। तो हमने तो भाई गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष में कोई आदेश दे देंगे, गुरुजी कहेंगे आके भाई इसका साथ छोड़ दे, तो फिर हम तुरंत छोड़ देंगे। गुरुदेव भगवान आके कह देगा तू बैठ के चुपचाप भक्ति कर ले, तो तुरंत भक्ति करने के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देगा। गुरुदेव भगवान कहेगा ये तेरी सेवा है, यहाँ फलाने के सेवा करनी है, इस घर में तेरे को इस फलाने भगत के घर में बर्तन मांजने हैं ताउमर आजीवन। तो भाई हमारे को गुरुदेव भगवान का आदेश सर्वोपरि मानना पड़ेगा प्रत्यक्ष में, जब आमने सामने गुरुजी आकर कह देंगे। बाकी कोई भगत भाई बहन ये कह रहा है कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, गुरुजी ने ऐसा बोला है, गुरुजी ने ऐसा बोला है, तो वो आदेश सर्वोपरि कैसे हो सकता है? और गुरुजी का है भी तो हमने उस पर बुद्धि और विवेक लगाना चाहिए कि ये गुरुजी का आदेश है तो इसको कैसे फॉलो करें। जैसे सिर में 5 जूते मारने वाली, उस गुरुजी का आदेश था कि भैया सिर में 5 जूते मारो, तो फिर बुद्धि और विवेक लगाया। सांडा और मांडे वाली जो उस दिन परीक्षा दी दिनचर्या की, कि जो क्रिया दिन में करूं, वो संत बोला शिष्य से कि जो दिन में मैं जो चीज क्रिया करूं वो तुझे करनी है। तो फिर उस भगत ने क्या किया, वो मांडा और सांडा खा गया तो वो फेल हो गया। तो वो उसके गुरुजी ने क्या बोला कि भाई तुझे तो खाना था, अगर मैंने मेरी गलती से, हालांकि परमात्मा की कोई गलती नहीं होती, उस संत की, परमात्मा के भेजे हुए संत की कोई गलती नहीं होती, वो ऐसी करता है लीला, ऐसी परीक्षाएं लेने के लिए ऐसी परीक्षाएं करता है, भक्तों की परीक्षाएं लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खा गया, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन तुझे तो पता था। वो बोला कि हाँ मुझे तो पता लग गया था गुरुजी पहले ही, भाई ये चीज ऐसी है, मीट की सब्जी है। तो फिर गुरुजी ने कहा कि भाई, उस संत ने कहा कि भाई फिर तूने क्यों खा ली, तो मर्यादा फेल हो गया परीक्षा में। तो सारी चीजें भाई और बहनों, ये सारनामी जो भगत कहलाते हैं, अपने आप को सारनामी भगत कहलाते हैं और बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, दास ईर्ष्या नहीं कर रहा और ना उनके प्रति कोई राग द्वेष है। लेकिन जो भाई बहन सेवा कर रहे हैं, अपने आप को सारनामी भगत कहलाते हैं और बड़े भगत कहला के सेवा कर रहे हैं, और वो गुरुजी का आदेश बताकर भक्तों को मार रहे हैं, कहां तक सही है? हम सब ने विचार करना पड़ेगा। दास कुछ नहीं कह रहा आप सब भाई बहनों को कि हमने ऐसा करना है, हम सब ने विचार करना पड़ेगा कि क्या ये जो घटना घटी, ऐसा करना इस विधान में था, इस कबीर परमात्मा के विधान में था, या है, या पहले कभी था? अगर जिन भक्तों को मारा जा रहा है और वो बेवजह मार भी खा रहे हैं, बिना कुछ कहे, बिना उल्टा जवाब दिए मार खा रहे हैं, और फिर भी वो मारे जा रहे हैं, तो भाई फिर दोषी कौन बनेगा? परमात्मा कहते हैं कि वो बक्कल उतारेगा, बक्कल, जो अगर घिनौनी हरकत ऐसी जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। और फिर दास के लिए वाणी यहीं पे सिद्ध होती है, मालिक की दी हुई, कि जानबूझ सांची तजे करे झूठे से ने, और जाकी संगत है प्रभु सुपन में भी ना दे। अगर कोई जानबूझकर ऐसी गलती कर रहा है, जानबूझकर परमात्मा के मिशन में ऐसी मतलब गतिविधि फैला रहा है, ऐसा कुकर्म कर रहा है, तो भाई उनकी तो शकल देखना भी पाप है, उनकी तो शकल देखना भी पाप है। भाई दास का तो पैर टूटा हुआ है, गुरुजी नहीं आए जब तक, प्लास्टर हो रखा है, और जब गुरुजी आ जाएंगे तो भाई तब थोड़ी पड़े रहूंगा मैं खाट पे, तब बगलूंगा जहां पे गुरुजी आदेश देंगे, जहां पे बुलाएंगे, क्योंकि भगवान को किसी ने बांध नहीं रखा।
भगवान सबका है, बूमड़ भगत का भी था, भगवान तो बूमड़ भगत का भी था। और जिसको गरीबदास जी को जिसको संत मानते हैं वो परमात्मा सिद्ध हुआ, बाद में परमात्मा सिद्ध। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने अभी एक विशेष संदेश में बोला कि आने वाले समय में पता लगेगा कि दास कौन है, आने वाले समय में पता लगेगा कि दास कौन है। यानी अभी भी गुरुदेव भगवान को, सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं माना। और गुरु जी ने कहा कि 725 वर्ष पहले कबीर जी को भगवान नहीं माना। अगर भगवान भी मान लेते तो उनके काम सर जाते, 99% काम सर जाते, बढ़ता नहीं, बढ़ा तो लेकिन इतना नहीं बढ़ता। तो गुरुजी ने कहा कि इस बार गलती मत करना ये। तो भाई दास ने गुरुदेव भगवान को भगवान मान लिया, अपने गुरु को ही सब कुछ मान लिया, अपना इष्ट मान लिया, भगवान मान लिया। और जब भगवान मान लिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है भाई? भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए? हम पहले मंदिर में जाते थे तो पूजा करते थे, तो भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए भाई? वैसी पूजा कर रहा है दास और करता आया है। तो भाई और बहनों, दास उसी मुद्दे पर आता है मालिक की दया से। तो भाई और बहनों, जिन भगतों ने, जो भगत कहलाते हैं, सारनामी भी कहलाते हैं, बसंत दास और को भी नहीं जानता, एक बसंत सैनी को तो दास ने देखा है कई बार वीडियो में, तो उसको पाठ प्रकाश में भी देखा है, तो दास उसको जान गया, वीडियो को गौर से करा। ये तो मोबाइल छोटा है अपने पास, वहां पे तो एलईडी बड़ी लग रही है, पेट्रोल पंप पे तो एलईडी बड़ी सारी लग रही है, तो उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है जूम करने पे, बिल्कुल सही। तो वो भगत ऐसे कूणियां लगा लगा के भगतों को मार रहा है, तो वो भगत हो सकते हैं? वो लाख जन्म भगत नहीं बन सकते। वो भगत क्या, वो तो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं है भाई और बहनों। वो ऐसे भगत, ऐसे कुकर्म करने वाले भगत, वो मनुष्य भी नहीं हो सकते जो अपने आप को भगत कहलाते हैं। वो मानव भी नहीं हो सकते, वो तो दानव की गिनती में है। तो ऐसे भक्तों का साथ रहना, ऐसे भक्तों के कहे अनुसार इस मिशन में चलना, हमारी मर्यादा तोड़नी है। क्योंकि आदेश तो यही देते हैं, आदेश तो यही देते हैं। और आदेश कैसे आते हैं, दास थोड़ा सा बीच में बोल देता है भाई और बहनों को। दास ने वीडियो राजनीति पे भी बनाया और जाट धर्मशाला बनी उसके लिए भी बनाया। तो विरोध किया करने वालों ने, और कई भाई बहनों ने, बिल्कुल हजारों भाई बहनों ने बिल्कुल ठीक बताया। और जो आश्रम में जाने वाले भाई बहन हैं उन्होंने बताया कि आप विरोध कर रहे हो। तो उसके अंदर उन्हीं सेवादारों का सारनामी का एक इंटरव्यू है। वो बोल रहा है, पत्रकार पूछ रहा है कि भाई ये आपके मन में कैसे आई ये बात, जो जाट धर्मशाला में इतना बड़ा सहयोग कर रहे हो करोड़ों रुपए का। तो उसने क्या कहा कि भाई जब से ये जाट धर्मशाला की नींव लगी थी, नींव यानी मुहूर्त लगा था, तब से ही हमारे मन में तो आ गई थी साहब कि हम भी इस समाज की धर्मशाला में हम सहयोग करेंगे भाई। यानी ये जो धर्मशाला बन रही है इसमें हम भी सहयोग करेंगे। फिर उसने बोला कि हमारी एक कमेटी बनी हुई है आश्रम में। फिर कमेटी ने निर्णय किया और फिर गुरुजी से प्रार्थना लगाई जेल में। तो गुरुजी ने 2 बार कुछ नहीं बोला। पहली बार प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, दूसरी बार बोला तो भी गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, और तीसरी बार फिर से प्रार्थना लगाई गई तो गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला कि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है वो कर लो। यानी आपकी इच्छा है वो कर लो। तो फिर वो भगत बोल रहा था कि फिर हमने, कमेटी ने निर्णय किया और 1 फ्लोर बनाने की हमने स्वीकृति दे दी रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। हमने वो बना दिया, स्वीकृति दे दी। तो भाई और बहनों, अब वो आदेश अगर गहराई से, गहनता से, ज्ञान और विवेक से उस पर हम निर्णय करें, ज्ञान और विवेक अपनी बुद्धि से उस पर जाएं, अमल करें, तो वो आदेश किसका था? उस पे आदेश किसका आया? गुरुजी का नहीं। क्योंकि गुरुजी ने तो 2 बार मना कर दिया। तीसरी बार गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है जो कर लो।
तो भाई उनकी इच्छा तो जब से उस धर्मशाला की नींव लगी थी तभी हो गई थी। सेवादारों की तो भाई हमने इसमें एक फ्लोर बनाना है, हमारी सेवा लगानी है। तो गुरुजी ने कहा, जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, दो साधक थे, फिर एक वो मतंग ऋषि था, कौन था वो तपस्या कर रहा था। तो वो पूछने गए कि हम में से कौन क्या बनेगा अगले जन्म में, या ऐसा कुछ है, दास को पता नहीं है। तो वहां पूछने गए, तो वो जाते हुए बातें करते जा रहे थे। एक तो कह रहा था, मन ही मन सोच रहे थे वो कि देख कैसा मगरमच्छ जैसा पड़ा है, और एक कह रहा था कि देख कैसा हाथी जैसा पड़ा है, देख कैसा हाथी जैसा, ऐसा कुछ वो मतलब कथा है, गुरुदेव भगवान ने बताई, दास को पूरा क्लियर याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो उन्होंने जाके उनको उससे पूछ लिया कि बताओ जी, हम क्या बनेंगे, अगला जन्म क्या मिलेगा, ऐसे ही कुछ था। दास को कन्फर्म नहीं है, भाई और बहनों ने सुनी थी, दास तो बता रहा है कुछ हिंट। तो उन्होंने कहा कि बताओ जी। तो उस ऋषि ने क्या कहा कि भाई जो तुम सोच रहे थे ना वो बनो। तो एक तो सोच रहा था कि देख कैसा हाथी जैसा, और एक सोच रहा था कि कैसा मगरमच्छ जैसा। तो वही बने, वही बने, सोच रहे थे ना वही बने। तो ऋषि ने कह दिया कि जो तुम सोच रहे थे, यानी जो तुम्हारी अंदर आत्मा में इच्छा थी, वही बन जाओ। तो गुरुदेव भगवान ने उस जाड़ धर्मशाला में जो दान देने की स्वीकृति दी थी, स्वीकृति वैसे नहीं, जो बोला था वो इनके आदेश पर बोला था कि तुम्हारी जो इच्छा है वो कर लो, क्योंकि इनकी इच्छा पहले ही थी। तो भाई और बहनों, ऐसे ही आदेश आते हैं, और आदेश आते हैं तो हमारे को बुद्धि और विवेक ज्ञान गुरुजी ने इसीलिए थोड़ी दिया था कि हम जो भगत कह दें, वो उस भगत ने कह दिया तो उसके पीछे हो गए, उस भगत ने कह दिया तो उसके पीछे हो गए। और जो भगत, मान लो दास लाइव आ रहा है, अब कई भगत विरोध करेंगे कि कजोड़ दास को तो और कोई काम ही नहीं है, गाड़ी में बैठ गया लाइव आ गया है, गाड़ी में बैठ गया तो एक्टर बन गया, गाड़ी में बैठ कर अहंकार आ गया। अरे भाई, मालिक ने गाड़ी दी, गाड़ी में बैठ के लाइव आ गया तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कमरे से आता, कमरे में एसी लगा हुआ है तो दिक्कत है भक्तों को कि भाई ये तो अहंकार है, एसी में बैठ के लाइव आ रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि भौतिक अगर सुविधा भी है, देता है मालिक, तो ले सकते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य केवल कौन सा हो, यहां से जन्म और मरण का पीछा छुड़ाने का, भगवान पाने का उद्देश्य हो। बाकी भौतिक सुविधा अगर है, परमात्मा ने कहा अगर आपकी हैसियत है तो हेलीकॉप्टर खरीद लो, घूमो, सत्संग में जाओ। गुरुदेव भगवान जब जहां पे सत्संग में बुलाएंगे वहां जाओ, भक्तों से मिलो, अपनी भक्ति करो, घूमो। घूमने का तात्पर्य है कि भक्तों से मिलो, जो भगत सच्चे हैं। तो वो चीजें तो गुरुदेव भगवान ने हमारे को ये भौतिक सुविधा दी है, तो इसका सदुपयोग ही होगा। अगर इस भौतिक सुविधा में दुरुपयोग कर रहे हैं तो गलत है। अगर मैं इस गाड़ी से गलत काम कर रहा हूं, डोल डोल के, या भक्तों को मार रहा हूं इस गाड़ी में जाके, या भक्तों को जाके गालियां दे रहा हूं, या भक्तों को कुछ गलत मार्ग पर चला दूं, या भक्तों को कुछ मिसगाइड कर दूं, राजनीति में ले जाऊं, या अन्य कोई आदेश बता के भक्तों को और कहीं बैठा दूं धरना प्रदर्शन में, तो गलत है ये गाड़ी। इस गाड़ी का फिर दुरुपयोग है, मिसयूज है, सदुपयोग नहीं है। तो भाई और बहनों, जो पॉइंट था आज का लाइव आने का मालिक की दया से, वो यही था कि जो हिसार वाली घटना घटी वो सत्य है या वास्तव में एडिट है। तो दास उसकी जानकारी लेके आया है, सबूत लेके आया है, फोटो खींच के लाया है, वीडियो वहां पे सीसीटीवी फुटेज लेके आया है, जो भाई बहनों को दिखा दी है। एक बार दास और दिखा देता है। फिर हम सब ने क्या निर्णय करना है, हमने अपनी भक्ति बचानी है, या फिर ऐसे ही हमने भी उन भक्तों का साथ देके, यानी उनके कहे अनुसार गुरुजी का आदेश मानकर, हर बात पे गुरुजी का आदेश मानकर हम भी मर्यादा से दूर होना है, ये हमने निर्णय करना है।
देखो भाई बहनों, दोनों भगत आ गए। ये मुकेश दास जी हैं शायद, और इधर से दोनों ही साथ में है शायद। वो जा रहे हैं, इधर कहीं जा रहे थे। अब ये आगे से भगत आके मिल गए और वो उधर खड़ा बसंत सैनी। अब इन्होंने रोक लिया, कुछ पूछा होगा, पूछा होगा तो पूछने पे ये जाने लगे। फिर वो जाने लगा भगत मुकेश दास, और ये भी जाने लगे। और जब ये जा रहे थे बोल बाल के इनसे, तो देखो पीछे पीछे भग रहे हैं। पीछे भग के फिर थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा दूसरे सीसीटीवी फुटेज में। ये देखो, ये जाके पकड़ लिए। ये इनकी गाड़ियां हैं शायद, पहले से खड़ी थी। तो इनको देखो देखो, बहरे में से मार रहे हैं, बहरे में से कूट रहे हैं। क्या ये भगत हो सकते हैं? क्या ये बसंत सैनी जैसे भगत हो सकते हैं? अब ये भग के फिर पेट्रोल पंप वाले सारे आए हैं। देखो इतना बहरे में से कूट रहे हैं। उन भक्तों की क्या हालत हुई होगी। अरे एक चांटा मार दे गाल पे तो 2-3 दिन तक उगड़ी हुई रहती है। वो चांटे का निशान ऐसे कैसे रहता है। और मेरे जैसे कि तो बुखार हो जाए एक ही चांटे में। ऐसा कमजोर दिल का आदमी है दास, तो जीव है दास के, तो एक चांटे में बुखार हो जाए। और इन भाई बहनों के, इन दोनों भाइयों के कितने लात घूंसे कोणियों से मार रहे हैं जैसे जानवर को मारते हैं। ये वीडियो है भाइयों और बहनों वहां का, क्योंकि दास को भी इन चीजों पे थोड़ा ही विश्वास था। भाई क्यों ना इन सच्चाई तक जाया जाए, क्यों ना सर्वप्रथम अपना आत्म कल्याण है कि हम भी देखा देखी में तो नहीं चल रहे हैं। क्योंकि दास ने भी कई ऐसे कांड देखे हैं भक्तों के, दास की आंखों के सामने देखे जा जाके। अब दास बताएगा नहीं उनको, जो 2 से 3 साल जो बीच में बीते 2022 के बाद, तो ऐसे ऐसे दास की आंखों के सामने ऐसे ऐसे भक्तों के कारनामे आए हैं जो बता नहीं सकता दास, बता नहीं सकता दास, और बताएगा भी नहीं। इसलिए नहीं बताएगा कि बदनामी गुरुदेव भगवान की होती है। ये तो जरूरी हो गया। ये जो अभी लाइव आना ये वीडियो फुटेज दिखाना ये जरूरी हो गया। क्योंकि कई भाई बहन दास को भी मैसेज डाल रहे थे कि भगत जी वो झूठी बात है, वो झूठी बात है। उन जयपुर वालों ने गलत किया है, भक्तों को भ्रमित करने के लिए बनाया होगा, क्या पता। इसलिए दास लाइव आया है। तो भाइयों और बहनों, हमें केवल संगति करनी है तो गुरुदेव भगवान की, उसके बाद अगर संगति करनी है तो उन अच्छे भक्तों की जो परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं, अपने गुरुदेव भगवान को भगवान मानते हैं, उनकी संगति, यानी साध संगति। साध संगति और साध संगति क्या है? अच्छे भक्तों की संगति। ये कोई पंथ नहीं है कि साध संगति दास ने बोल दिया तो भाई ये साध संगति का नाम ले लिया कजोड़ दास ने। साध संगति का मतलब है अच्छे भक्तों की संगति। अच्छे भक्तों की संगति, उसी को साध संगति कहते हैं। नानक जी ने वाणी बोली थी ना, साध मिले सन शादी होती, बिछड़ दा दिन, ऐसे कुछ वाणी थी, दास को याद नहीं है भाई और बहनों, ऐसे कुछ वाणी है। तो नानक जी तो खुद परमेश्वर थे। तो साध संगति किसको बोली? नानक जी ने भक्तों को बोली। जो भगत वहां पे आते थे, मिलन होता था भक्तों का आपस में, ज्ञान चर्चा होती थी, उसको साध संगति बताया नानक जी ने। तो आज भी वही भगवान थोड़ी बदल गया, वही कृष्ण वही राम, तो वही कबीर वही रामपाल,
यानी वही कबीर जी और वही रामपाल जी, बदल थोड़ी गया, एक ही है। तो भाई और बहनों, दास की विनती सब भाई बहनों से यही रहेगी, ये झोल जितने भी आए आगे भी आते रहेंगे। झोल आ गए कोई बात नहीं, परमात्मा ने मौका दिया, परमात्मा मौका इसलिए देता है कि जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि 425 वर्ष पहले जब गणका माई को लेके भक्तों में ब्रह्मणा फैली, तो कबीर जी ने कई बार वैसे ही समझाया सबको, लेकिन नहीं माने, अंत हो गया। तो फिर कबीर जी ने हाथी मंगाया और हाथी पे फिर परीक्षा करके, लीला करके भक्तों को अपने सिर से पटका, यानी सूक्ष्म रूप में सिर से पटक दिया। भक्ति तो फिर भी करवाते रहे थे, भक्ति तो फिर भी करते रहे थे, लेकिन सूक्ष्म रूप में उनको साइड में पटक दिया। क्योंकि फिर गुरुजी ने कहा कि भाई फिर संत के ऊपर भी दोष होता रहता है, अगर कोई शिष्य पार नहीं होता है और जबरदस्ती उनको वैसे बना के रखता है, तो गुरु को भी फिर इस लोक के विधान के अनुसार उसको, मतलब कहने का मतलब उसके विधान में नहीं है, परमात्मा के विधान में। तो वो परमात्मा अपना विधान पूरा करके सूक्ष्म रूप में उन आत्माओं को साइड में कर देता है। तो भाई और बहनों, जो साध संगति है अच्छे भक्तों की हमने करनी चाहिए। दास भी कर रहा है और करेगा। और दूसरी बात रही कि आश्रम वाले भी हमारे भाई बहन हैं, कोई बुरे नहीं है, सबने आज नहीं तो कल एक होने हैं, एक होना है। लेकिन जो गलतियां हम कर लेंगे और फिर सब भाई बहन एक होंगे, तो भाई परमात्मा तो अपने सूक्ष्म रूप में हमें पटक चुका होगा। तो आज जो प्रोसीजर हम करेंगे, उस भगवान को भगवान मान के हम सारी जो क्रियाएं करेंगे, उससे परमात्मा यानी हमारा गुरुदेव भगवान राजी होगा। और गुरुदेव भगवान ने एक विशेष संदेश में कहा भी है, अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो बाद में होगी। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अभी तो परीक्षा चालू है, हार जीत का मतलब यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी होगी कि कुछ और दो, मान लो 2 भगत हो गए तो दोनों में भाई लड़ाई होगी। इस हार जीत के लिए नहीं बताया गुरुदेव भगवान ने। हार जीत कौन सी? ज्ञान आधार से इस परीक्षा में जो गेम जारी है, इस परीक्षा में कौन पास होगा सूक्ष्म रूप में और कौन फेल होगा, वो है लड़ाई। ये हार जीत वो है, ये घूसम पट्टी वाली लात घूसे वाली नहीं है। जैसे हमारे बड़े भाई हैं सारनामी, भक्तों को आके लात घूसों से मार रहे हैं, वो वाली लड़ाई समझते हैं वो तो भाई और बहनों, सूक्ष्म रूप में जो लड़ाई होगी उसकी हार जीत की गुरुदेव भगवान ने कहा है कि अभी तो गेम जारी है, हार जीत बाद में। हार जीत का मतलब कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो भाई और बहनों, सीधी सीधी बात यह है, दास अपने हृदय की बात बताएगा सब भाई बहनों से। जो भाई बहन 2022 तक दास के संपर्क में थे और कुछ बातों को लेके या गुरुदेव भगवान की जो वीडियो आई उसको लेके हम ये मान कर ये सोचा था कि भाई गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि फलाना भगत गुरु दो या फलाना ये, तो भाई और बहनों उस पर भी हमने विचार करना है, उस पर भी विचार लगाना है। दास ने तो सोच लिया, दास ने तो विचार कर लिया कि भाई जब तक गुरुदेव भगवान समक्ष आके नहीं कह देंगे भाई इस भगत से दूर हो जा या इस भगत से संपर्क तोड़ ले और इस भगत के घर में बर्तन गटर की सेवा कर, तो फिर भाई सर्वोपरि है गुरुदेव भगवान का आदेश। फिर तो सिर्फ सर्वोपरि है गुरुदेव भगवान का आदेश। फिर तो दास का सिर और मेरे भगवान यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान का जूता, वो कितनी मारे कुछ भी करे भाई, काटे छोड़े उसके ऊपर है। तो भाई और बहनों, दास के जो हृदय से जो बात है वो दास ने कह दी है भाई। अच्छे भगतों की संगति, उसी को साध संगति कहते हैं। जो भगत भाई बहन किसी को कुछ नहीं कहते हैं, किसी से जुड़ना नहीं है कि कोई जोड़ रहा हो और वहां जुड़ जाएं, साध संगति उसी को कहते हैं कि अच्छे भगतों की संगति। और भाई दास तो एक बार आश्रम में गया था, हालांकि गया कई बार, लेकिन एक बार गया था तो वहां पे सभी भक्तों को आदेश दिया कि भाई फलाने सिरसा के अंदर वहां पे चलकर वहां उस रैली में समर्थन करना है। तो वहां पे तो अच्छे भगत कहाँ रहे, सारे गए, अच्छे थे वो भी गए
अरे जो अच्छे थे, जो ये कह रहे थे भाई ये तो गलत कर रहे हैं, वो भगत कह भी ऐसे रहे थे, ये तो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत आदेश है, ये तो गुरुजी का आदेश नहीं हो सकता। वो भी मजबूरन क्यों गए कि उन्होंने कह दिया था कि उसकी एक हाजिरी मानी जाएगी, सार नाम देंगे दब, सार नाम दिया जाएगा तो एक हाजिरी मानी जाएगी। तब वो ऐसे मजबूरी में चले गए, जाना पड़ा उनको, बोले भाई और बहनों को। लेकिन भाई और बहनों, सार नाम मिले ना मिले, कब परमात्मा ने देना है, जीव थोड़ी देगा, परमात्मा देगा। मीराबाई को परमात्मा ने नाम दिया, कहां दिया? ना कोई आश्रम खोला, ना कोई किसी के समक्ष जाके दिया। और बूमड़ भगत को कैसे क्या भक्ति दी गुरुजी ने उस टाइम पे, गरीबदास जी के रूप में। तो भाई वो भगवान थोड़ी बदल गया, वही भगवान है, आज भी वही भगवान है। अरे दास तो आज की नहीं कह रहा, दास के घर तो परमात्मा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं। सर्वप्रथम जब नाम मिला 2022 तक, उसके बाद में दास अपने हृदय की बात बताएगा। उसके बाद में 2022 के बाद में परमात्मा ने वो चमत्कार नहीं दिखाए जो पहले दिखाए। दास किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं कर रहा, दास तो अपने ऊपर जो बीती है ना, दास वो भाई बहनों को बता रहा है। और इस दास के साथ जो घटना घट रही है उसको बताने के लिए फिर भी कई भाई बहनों को अगर दुख तकलीफ हो रही है तो दास उनसे क्षमा प्रार्थी रहेगा और मालिक से भी बारंबार दंडवत करके उनसे क्षमा याचना करेगा कि इस नीच की वजह से अन्य भाई बहनों को बेवजह तकलीफ हुई, बेवजह। क्योंकि दास तो अपनी बता रहा है भाई और बहनों, 2022, 21, 22 के बाद में अब तक, अभी 6 महीने या साल, 6 महीने तक, 6 महीने 8 महीने जो भी हो गए दास को कन्फर्म होने, तब तक ऐसे कोई चमत्कार मालिक ने नहीं दिए। अभी 6 से 8 महीने तक फिर से परमात्मा की दया से दास ने जो 2017 से जो भक्ति की थी वैसे इस दास ने फिर से शुरू की, तो परमात्मा वही चीज करने लग गया, वही चीज मुझे मिलने लग गई। यानी आत्मिक शांति। और सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो यही है, भक्ति 24 घंटे करते जाए, मन यूं भगता रहे ऐसे इधर उधर, तो वो कोई भक्ति में भक्ति करना नहीं है। दो दास तो अपनी बीती बता रहा है भाई और बहनों। सब भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, मानो या ना मानो, हमने सच्चे भक्तों की साध संगति करनी चाहिए। साध संगति करने का मतलब जुड़ना नहीं है, करने का मतलब यह है कि मर्यादा में रहना है। भले ही घर बैठ के हम भक्ति करें या भक्तों के संग में हम कुछ जाके चर्चा करें। और ऐसे भक्तों की संग में जाएंगे तो कहीं न कहीं मर्यादा टूटेगी। भले ही हिसार में जो घटना घटित हुई वहां पे 15 से 20 भगत आए, भले ही मारने वाले 10 ही थे, लेकिन उनके साथ 5 और आ गए, उनके भी कर्म बिगड़ गए, कर्म फूट गए, क्योंकि वो भी साथ में आ गए। अगर वो भाई बहन ये सोचे, वो भाई कि हमने तो कुछ हाथ ही नहीं लगाया, वो तो मारने वाले तो वो थे, बसंत सैनी और 2, 4, 10, 5 भगत थे, वो थे, हमने तो हाथ ही, हम तो खड़े थे। अरे भाई साथ भी आ गए तो भी मर्यादा खंडित हो चुकी, तो भी हमारे कर्म फूट चुके। तो ऐसे भक्तों की संगति क्यों करना? जब हम साथ चले जाए, हम हाथ ही नहीं उठाएं, तो फिर उससे क्या मिलेगा, क्या मिलना, समय बर्बाद। तो ऐसे भक्तों की संगति छोड़ के सत्य संगति हमें करनी चाहिए। और सत्य संगति का मतलब है अच्छे भक्तों की संगति, अच्छे भक्तों की संगति। दास ने पहले वीडियो बनाया था एक मालिक की दया से कि साध संगति का मतलब गुरुदेव भगवान की संगति, गुरुदेव भगवान की संगति, साध संगति का मतलब। बिल्कुल बात यह भी सत्य है, क्योंकि गुरुदेव भगवान सारे रोल कर रहा है। लेकिन हमने जब भगवान मान लिया, हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान लिया, तो वो है भगवान और हम है संत साधु भगत साधक। और गुरुदेव भगवान ने भी बोला कि अच्छे संतों की संगति करो, तो संत बता दिया गुरुदेव भगवान ने। तो भाई अच्छे भक्तों की हमने संगति करनी है। और दास तो फिर लास्ट में मालिक की दया से
सब भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करेगा कि जहां पे हमारी मर्यादा टूट रही है और गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जब तक गुरुदेव भगवान समक्ष नहीं आ जाते तब तक भाई और बहनों दास तो अब कहीं जाएगा नहीं। और आप सब भाई बहनों ने कोई निर्णय करना हो ज्ञान आधार से, विवेक से, तो भाई कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। बाकी दास ने जो बताई वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि गुरुदेव भगवान गैर हाजिरी में हमारा डॉक्टर हॉस्पिटल में है ही नहीं। तो भाई हॉस्पिटल में ही रहना है, पड़े रहना है, कहीं नहीं जाना। और वो हॉस्पिटल क्या है? घर। दास ने जो बुद्धि विवेक दी, मालिक की दया से दास ने जो परमात्मा ने बुद्धि विवेक दी, दास तो उस आधार से कह रहा है कि हमारा घर ही आश्रम है। रही बात ज्ञान प्रचार की, परमात्मा भैंसे से अगर मंत्र बुलवा सकता है तो परमात्मा वो भी ज्ञान प्रचार करवाएगा। उसका हमने कोई विरोध ही नहीं करना, क्योंकि ज्ञान प्रचार तो परमात्मा का होके रहेगा। वो परमात्मा किससे करवाता है वो परमात्मा जाने, लेकिन मर्यादा में कौन भगत रह रहा है वो ही पार होगा। बाकी तो ज्ञान प्रचार तो कुछ भी करते रहेंगे, कोई भी करता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। तो भाई और बहनों, सच्ची संगति, साध संगति, अच्छे भक्तों की संगति, तो दास तो पिछले कई दिनों से अच्छे भक्तों की संगति में है। अच्छे भक्तों का मतलब है कि ज्ञान आधारित और मर्यादित भगत। और मर्यादित भगत दास को जहां तक लगा, जो जहां पे साथ संगति होती है उसी में मर्यादित भगत है, उसी को साथ संगति कहते हैं। और वो साथ संगति कोई जीव की नहीं है, किसी की पर्सनल साथ संगति उसी को कहते हैं। 10 भगत एक जगह बैठ के अगर सत्य चर्चा कर ली, उस परमेश्वर की चर्चा कर ली, उसी को साथ संगति कहते हैं। मर्यादित भक्तों की संगति साथ संगति है। तो भाई मर्यादा तोड़ने से बचो और ऐसे भक्तों का हमने साथ छोड़ देना चाहिए। उनकी कही बातों में अमल ना करके हम गुरुदेव भगवान के सत्संगों पे अमल करें। और जो भक्ति गुरुदेव ने बताई और जिन पुस्तकों में जैसे लिखी है वैसे हमने करनी चाहिए। जैसे ज्ञान गंगा में लिखा है कि गुरुदेव भगवान को घर में आसन पर बिठाकर उनकी आरती उतारनी चाहिए, लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। दास नहीं बोल रहा, दास ने नहीं लिखी, गुरुदेव भगवान ने लिखी है, तो उसमें लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों, दास की तो अंतिम और लास्ट इस वीडियो के माध्यम से तो यही प्रार्थना है। बाकी अन्य जो वीडियो अगर दास मालिक की दया से लाइव आएगा तो गुरुजी के विशेष जो सत्संग होते हैं, सत्संग किए हैं गुरुदेव भगवान ने पहले, उन सत्संगों पे ही दास लाइव आया करेगा। बाकी जो बात कहनी है दास इसी वीडियो में कह दिया है और अब लास्ट में और कह देता है। भाई जो जयपुर से भगत गए थे 3, मनोज दास, मुकेश दास और पवन दास, इन तीनों की उस दिन कोई भी गलती नहीं है, 1% भी गलती नहीं है। अरे पवन दास के ऊपर केस किसने किया? भगत कहते हैं ना, संगत में तो यही फैलाया गया कि गुरुजी ने किया है केस। और जब गुरुजी ने केस कर दिया तो पवन दास से राजीनामा करने के लिए भक्तों को, आश्रम वालों को आने की क्या जरूरत है, कहने की क्या जरूरत है? राजीनामा भी करेंगे तो गुरुजी करें, गुरुजी करेंगे, और उसको सजा दिलवाएंगे तो गुरुजी दिलवाएंगे, और जो कानून जो सजा देगा उसपे वो मान्य होगी सब भाई बहनों को और उनको मुलजिमों को। तो उनकी उस दिन गलती नहीं है। तो ये तीनों भगत सत्य हैं, इन तीनों भगतों की कोई गलती नहीं है। भले ही ये घर पे क्या कर रहे हैं, भक्ति क्रिया अपनी कैसे कर रहे हैं, जो जैसी कहते हैं ना कि जो जैसा सुमर्याता को तैसा लाभ, उसको वैसा लाभ मिलता रहेगा। लेकिन उस दिन इन तीनों भक्तों की गलती नहीं। तो ये सत्य है और ये सत्य है। तो भाई ये दास के लिए भी सही है कि वो सत्य है, झूठे नहीं है, तो वो सही है। तो भाई दास सत्य का साथ देगा और सत्य के साथ रहेगा। दास पहले भी था, बीच में परमात्मा ने जो भी किया वो परमात्मा की मौज है, परमात्मा की मर्जी है। क्या झोल आया था, क्या हमारी परीक्षा लेनी थी, वो परमात्मा ने ले ली।
दास को भी हो सकता है परमात्मा ने निमित्त बनाया हो सकता है, और नहीं भी निमित्त बनाया हो और दास ने वैसे ही कर्म फोड़ लिए हों, कोई वीडियो बना के ऐसी कोई वीडियो बन गई हो और कोई भगत भाई बहन भटक गया हो और कोई भक्ति छोड़ के चला गया हो, तो दास भाई उन भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी रहेगा, बारंबार क्षमा प्रार्थी रहेगा। बाकी हृदय में दास के तो मन में कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये परमात्मा का इशारा खेल है। तो भाई बहनों, सत्संगति, साध संगति यानी सच्चे भक्तों की संगति, और सच्चे भक्तों की साथ संगति करेंगे, सत्संगति करेंगे तो भाई कुछ न कुछ मर्यादित बातें ही मिलेगी जो हमारे को मोक्ष में काम देगी, मोक्ष में काम देगी। और जिन भक्तों की संगति करेंगे कि हम राजनीति में जाएंगे, वहां रैली धरना प्रदर्शन में जाएंगे, वो ये कर लो वो कर लो, भाई ये जो आश्रम बन रहे हैं तो गुरुजी को रहते सहते इनका अगर सदुपयोग हो गया तो वो गुरु की मेहरबानी होगी, वो गुरुजी की दया होगी, रजा होगी। लेकिन जाने के बाद जो मिसयूज होगा, सबके कर्म फूटेंगे अपने, कोई पार नहीं होगा। गुरुजी को रहते सहते हम पार हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में कोई पार नहीं होगा। बाद में तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि भाई गुरुजी को रहते सहते तो हम पूजा करेंगे नहीं, आरती उतारेंगे नहीं सतगुरु रामपाल जी भगवान की, और जाने के बाद मंडी निकल जाता है कई बार दास के मुंह से, मडी क्यों बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में बोलते होंगे मडी। तो मडी वो एक ही बात है, कहने का फर्ज वो ही था दास का। तो गुरुदेव भगवान ने मडी किसको बोला? अगर हमारी यहाँ राजस्थानी भाषा में देखें तो वो मंदिर हो गया, और मंदिर क्या? आश्रम। तो गुरुजी ने कहा कि फिर उस मड्डी में बनाएंगे और फिर मेला भरा करेगा, तो और कोई गुरुजी को जाने के बाद और तो मंडियां बननी नहीं, और मंदिर भी बन गए तो क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? मेला कहाँ भरेगा? कोई छोटा सा मंदिर घर में बना लिया तो वहां तो भरेगा नहीं, बड़ा ही बना लेंगे तो वहां भरेगा मेला। तो गुरुजी ने क्या बताया, फिर वहां कुछ नहीं है। तो मेला अगर लाभ भी है तो घर में है, घर में लाभ मिलेगा, परमात्मा घर पे क्यों नहीं हो सकता? परमात्मा ने कहा कि अगर सत भक्ति और सत नाम है और हमारी मर्यादा ठीक है तो परमात्मा घर पे भी आएगा। क्योंकि वर्तमान समय में गुरु जी की गैर मौजूदगी में जो जैसी क्रिया आश्रम में है, जो जैसा आश्रम में हमें मिलता है, वहां जाने के बाद गुरु जी की फोटो के दंडोत करना, वो हमारे घर में भी है, वो हमारे घर में भी है। तो भाई और बहनों, दास की तो विनती है, प्रार्थना है, जो झोल आ गया था 2022 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो भाई बहनों इस झोल पर विचार करो। जो होना था जो हो गया, जो होना था हो गया, दास के साथ भी हो गया, और दास को उस चीज का पनिशमेंट मिल चुका, परमात्मा ने दे दिया 203 साल में। दास को बड़ा दुख है, और अब खुद के ऊपर दास को ऐसी घृणा आती है कि मुझ नीच के समझ में नहीं आई, वो चीजें समझ में नहीं आई, तो दास भी बहक गया, हट गया। हटने का मतलब ये है कि उस मर्यादा से दूर हो गया। जो मर्यादा मुझे मिल रही थी, गुरुदेव भगवान दे रहे थे, उससे दूर हो गए। तो भाई और बहनों, दास की तो विनम्र प्रार्थना है, दास को परमात्मा ने कई बार संकेत किए हैं। दास उन संकेतों के लिए आपके लिए नहीं करा कि मुझे संकेत कर दिया या मुझे सपने में आ गया गुरु जी तो आप जैसा ही करो, लेकिन दास को जो संकेत किया है गुरुदेव भगवान ने, और दास के हृदय ने जो स्वीकार किया है गुरुदेव भगवान की उन प्रेरणा को, तो भाई दास को आत्मिक शांति मिली है, बहुत बड़ी रजा हुई है, परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा बख्शी है। और आगे से दास उस लाइव में भी दिखाई दे सकता है। जैसे कई भाई बहन में बोलते हैं कि गाड़ी मिल गई होगी, पवन जयपुर वाले ने गाड़ी दे दी होगी, हैं, पवन जयपुर वाले ने मोबाइल दे दिया होगा, पवन जयपुर वाले से गाड़ी मिल गई। कई भगत तो ये कहते हैं कि पवन दास की आईडी से कजोड़ दास लाइव आने लग गया। तो भाई और बहनों, आईडी चेक करो, अभी भी चेक कर लो, दास अपनी आईडी से लाइव आ रहा है। लेकिन आगे दास कह रहा है, आगे हो सकता है एक साथ लाइव आ जाए। ये दास के आत्मिक विचार है, मालिक के ज्ञान आधार से एक साथ लाइव आ जाए आने वाले समय में। वो परमात्मा की रजा होगी, मेहर होगी, मौज होगी।
बाकी मुझे भगवान चाहिए। मेरा कोई भाई अगर इस वीडियो से रुष्ट होगा या हो रहा होगा या मन ही मन गालियां दे रहा होगा तो भाई उसके लिए भी दास क्षमा प्रार्थी रहेगा। लेकिन दास को लाइव आना जरूरी था, बताना जरूरी था, क्योंकि आप तो नहीं कर रहे थे। जो भाई बहन अभी रुष्ट हो रहे होंगे या गालियां दे रहे होंगे वो नहीं, कई भाई बहन कह रहे थे कि भगत जी क्या ये वीडियो नहीं बना सकते, इसार वाली पेट्रोल पंप वाली। इसके लिए दास लाइव आया है प्रत्यक्ष प्रमाण लाके। तो सब भाई बहनों को दास की विनती है, प्रार्थना है, आने वाले समय में हो सकता है मालिक की दया रही, रजा रही तो पवन भगत जी जयपुर वाला और कजोड़ दास जयपुर वाला एक साथ लाइव हो सकते हैं, अगर मालिक की रजा रही, मौज रही तो। बाकी आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, विचार है, दास के विचार हैं। दास तो आपसे प्रार्थना कर सकता है, कर रहा है हाथ जोड़ के कि अगर दास की कुछ कमियों की या गलतियों की वजह से जिन भाई बहनों को भी आत्मिक तकलीफ हुई हो या जो भाई बहन गुरुदेव भगवान के उस सत मिशन यानी मर्यादित उस मिशन से दूर हुए हों तो दास उनसे क्षमा प्रार्थी रहेगा, बारंबार रहेगा। और दास को उनके प्रति कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है। बाकी दास उनसे विनती करेगा विचार करना, गहराई से विचार करना, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बोला कि हमने भगवान चाहिए, भगत नहीं, और हमने यहाँ भक्तों को देख के चलना चाहिए, भगतों को नहीं। या तो गुरुदेव भगवान की करनी और क्रिया क्या है, गुरुदेव भगवान ने भी पूजा करके दिखाई एक भगत के रोल में, तो हमने भी गुरुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक भगत भाई ने मैसेज लिखा था कि आपने घर में बेड लगाया है, बेड लगाया है, तो गुरुदेव भगवान ने कौन से सत्संग में कह दिया कि हमारे लिए बेड लगाओ, बेड लगाओ। तो भाई दास इतना सा ही कहेगा, ज्यादा नहीं कहेगा। जब कबीर भगवान अर्जुन सरजुन के घर गए, वो माफी चाहेगा दास, छेऊ और सम्मन के घर गए, तो उसको कबीर जी ने कब कहा था कि मेरे लिए बोरी बिछा? उस समय का तो वही बेड था, वही आसन था। उसको आसन कह दो, बेड कह दो, कुर्सी कह दो, सिंहासन कह दो, उस समय वही आसन था, वही बेड था, बोरी पटी हुई जो सेऊ सम्मन ने बिछाई परमात्मा के चरणों में, उसी में परमात्मा खुश हो गया। तो आज जब हम भौतिक सुविधा गुरुजी ने दे रखी है, एसी में सो रहे हैं, और जब उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है कि उस गुरुदेव भगवान को आसन पर, सिंहासन पर बिठाकर उसकी पूजा आरती करनी चाहिए, तो वो गुरुदेव भगवान का दरबार तो लगा हुआ है, लेकिन वो सिंहासन बनवाया है दास ने, और वो किसी के कहने से नहीं। वो दास के जो मन में साल भर से प्रेरणा हो रही थी, साल भर से नहीं, पवन जी जयपुर वाले ने जो बताया था मालिक के ज्ञान आधार से कि भाई हमने गुरुदेव भगवान का आसन लगाना चाहिए, क्योंकि उसने भी प्रमाण दिखाए थे ज्ञान गंगा वाला कि ये ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है तो गुरुदेव भगवान को सिंहासन पर बिठाना चाहिए। उससे पहले दास के मन में ये चीजें आती थी, लेकिन दास ये सोच के रह जाता था कि भाई ना कहीं गुरुजी, पता नहीं है क्या चीज से समझ में नहीं आई। लेकिन गुरुदेव भगवान ने एक दिन दास को प्रेरणा की, ये मान लो गुरुदेव भगवान ने मुझे रात को सोते हुए ये चीजें दिखाई, तब दास ने ये चीजें की है। वो ना बेड है ना और कुछ है, गुरुजी ने सिंहासन लगाया है गुरुजी का, दास ने, और उस सिंहासन पे गुरुजी को बिठाकर दास ये तुच्छ बुद्धि जीव, ये गलतियों का पुतला उस परमात्मा को रिझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मेहर के लिए दास लगा हुआ है। तो भाई और बहनों, इस वीडियो में इतना ही मालिक की दया से, जो सच्चाई थी वो बतानी थी। ये तो कुछ बातें आ गई जो भाई और बहनों को बतानी थी, क्योंकि आगे से दास मालिक की दया से लाइव आएगा तो केवल सत्संगों पे आएगा, किसी के बारे में किसी के वो ऐसा नहीं आएगा। अगर कोई भगत भाई बहन अगर वैसे ही तिगड़मबाजी करके दास को वैसे ही कुछ करने की कोशिश करेगा, कोई भाई बहन वैसे ही, कोई पहले जो वीडियो बन गई किसी भाई बहन ने अगर
उन्होंने सेव कर रखी होगी, काट काट के वो डालेंगे कि देखो कजोड़ दास पहले तो ये बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है, तो उस पर जरूर बताने के लिए दास लाइव आ जाएगा। बाकी वैसे नहीं आएगा। ये तो बतानी थी सार वाली घटना, नहीं तो बसंत से नीचे भी दास को क्या मतलब था, वो तो सारी चीजें हैं। तो भाई और बहनों, थोड़ा सा एक बार और सुन लेते हैं लास्ट में। एक भगत की ऑडियो है, अभी सुबह सुबह किसी भगत ने भेजी है, तो वो सुना देता हूं कि आश्रम वालों के क्या हाल है। यानी भाई बहन है वो, हमारे भगत भाई बहन है, रहेंगे अंत तक। जब तक हम यहाँ है तब तक वो हमारे भाई बहन रहेंगे और बड़े ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 20-25 साल पहले गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी, तो हमारे से बड़े है भाई, उनका जन्म पहले हो रखा है, तो बड़े हैं। लेकिन उनकी क्या करनी और क्या सोच है, हम थोड़ा सा वो सुन लेते हैं। एक लास्ट में ऑडियो है, किसी भाई बहन ने भेजी है, और उस भाई ने ये भी लिखा है नीचे कि भगत जी ये ऑडियो रात को पवन दास लाइव आया था, उसने भी दिखाई थी ये ऑडियो, तो आपको तो इसलिए भेजा है कि आपने शायद आप लाइव नहीं देखते हो पवन दास का, तो इसलिए आप सुन लेना इसको पर्सनली। तो इसलिए दास आप सब भाई बहनों को सुना रहा है। आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहन लाल जी की बात मान करके चले। ये आश्रम वाले सारे सबकी एक ही ऑडियो में आ जाएगी। जितने भी सेवादार हैं, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो या 10,000 हो, सेवादार है, सबके लिए आ गई, जो भी सेवादार है। और हम हो गए भगत, हम तो भगत हो गए और वो बड़े सेवादार हो गए। तो इसमें बोला जा रहा है ये कोई भगत भाई है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये भगत भाई कह रहा है कि भाई गुरुजी का आदेश आया है, भाई सारे भगतों ने मोहन लाल जी कौन? महेंद्र भगत, जो सांसारिक तौर पे गुरुजी का छोटा भाई है, उसके कहे अनुसार संगत में चलना है, यानी उसके कहे अनुसार चलना है इस मिशन पर। तो ज्ञान और बुद्धि विवेक हमारे को यही लगाना लेना चाहिए। फिर और पंथों में, अन्य पंथों में नकली पंथ है, उनमें फिर इनमें क्या फर्क रह जाएगा? उन और नकली पंथों में, जैसे उन पंथों में गुरु होता है, उसके नीचे जो शिष्य होते हैं उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में रहते हैं, और उनके कहे अनुसार उनकी सारी व्यवस्था हो जाती है, तो उनमें फिर हमारे में क्या फर्क रह गया भाई? व्यवस्था करने में भगत का रोल हो सकता है, आश्रम में व्यवस्था करने में भगत की अहम भूमिका हो सकती है गुरुदेव के आदेश से, लेकिन भक्ति विधि में और भक्ति मर्यादा में एक भगत का रोल नहीं हो सकता। अगर भक्ति विधि के विपरीत कोई बता रहा है, अगर मर्यादा तोड़वा रहा है कहीं कोई आदेश बताकर, तो उसका फिर रोल नहीं है, वहां पे रोल है गुरुदेव भगवान के सत्संग का। तो सुनना। और मोहन लाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है, उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। यानी ये भाई कह रहा है कि मोहन लाल जी यानी महेंद्र जी का आदेश मानना हमारे लिए ये है कि गुरुजी का आदेश है, ये गुरुजी का आदेश है, और उस आदेश का खंडन करना यानी उसके आदेश को न मानना, गुरुजी की बात को न मानना है। अब क्या, अब कहां तक सत्य है भाई और बहनों? ये ज्ञान आधार से कहां तक सही है, हम खुद ने निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि ये भक्ति मार्ग ना आगे गद्दी से चलेगा और ना गुरु से चलेगा, आगे ना कोई गुरु होगा, तो और ना कोई ऐसा कोई इसमें कोई बड़ा वो होगा कि मैं मेरे हिसाब से इस पंथ को चलाऊंगा। आगे तो ऐसा करेगा तो बिगड़ेगा ये पंथ। और पवन जयपुर वाले जी मोहन लाल जी के खिलाफ अच्छा, इसमें पवन जयपुर वाला का भी नाम आ गया। दास ने नहीं सुना भाई और बहनों इसको, ऑडियो को अभी आपको सुना रहा है, तभी दास सुन रहा है। इसमें पवन जयपुर वाले का नाम आया। दोबारा हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है, उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और पवन जयपुर वाले जी मोहन लाल जी के खिलाफ
खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं। यानी ये भाई कह रहा है कि और पवन जयपुर वाला मोहनलाल जी के खिलाफ बहुत सारे मैसेज डालते जा रहे हैं, और जो मोहनलाल जी कह रहे हैं वो सत्य हैं, वो मानो कि गुरुदेव का आदेश है, ये गुरुदेव भगवान का आदेश है, ऐसे मानकर मान लो इसको। अब दास ने वीडियो बना दी और दास ने कहा कि भाई मोहनलाल जी भी एक भगत है, महेंद्र भगत जी भी एक भगत है, इस भक्ति मार्ग में उसका आदेश कैसे चल सकता है। और अब दास ने वीडियो में ये चीज बोल दी। और अब कोई भाई बहन ये बोले भाई कजोड़दास जयपुर वाला ये बोल रहा है मोहनलाल जी के खिलाफ वीडियो में बोल रहा है, भाई मोहनलाल जी की थोड़ी चलेगी। तो भाई गुरु जी का आदेश तोड़ दिया कजोड़दास ने। अरे भाई इसमें कहां टूट गया गुरु जी का आदेश। मोहनलाल जी कजोड़दास कौन होता है आदेश देने वाला भक्तों को कि वहां पे राजनीति करनी है, वहां पे ऐसा करना है, उसका समर्थन करना है, इसका समर्थन नहीं करना है, वहां जाटों को समर्थन देना है, वहां करनी सेना वालों को समर्थन देना है। ये कौन भगत आदेश दे सकता है? गुरुजी तो दे ही नहीं सकते, लेकिन भगत कौन आदेश दे सकता है? वही भगत आदेश दे सकता है जिसको भक्तों के कर्म फोड़ने हो और वो अपने हिसाब से इस पंथ को चलाना चाहता हो, वो ऐसे आदेश दे सकता है, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज्यादा होना है? मेन पॉइंट इसने बोल दी कि गुरुजी की बातों को ज्यादा महत्व देना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत पर आश्रित होना है। भाई और बहनों, इसमें भी बहुत बड़ी गहरी बात है हमारे लिए समझने के लिए, पॉइंट है। ये खुद कह रहा है भाई जो भी है, ये कह रहा है कि गुरुजी के आदेश को तोड़ना है, फॉलो करना है, या अन्य भाई बहनों की यानी पवन जयपुर वाले की और अन्य भाई बहन सबको ले रहा है ये भाई। तो भाई महेंद्र भगत जी कौन है? वो भी तो भगत हैं, वो भी तो दास है। वो मोहनलाल जी भी तो भगत हैं, वो कौन से गुरुजी हो गए? वो भी तो भगत हैं। तो उसका आदेश कैसे मान ले हम? उसका आदेश जो भी आदेश आया है और उसके जो आदेश दे रहा है उसको हम गुरुजी का कैसे मानकर उसको फॉलो कर ले? गुरुजी तो आदेश दे रहे नहीं है जेल से, गुरुजी का तो आदेश जेल से आ रहा नहीं है, और मोहनलाल जी यानी महेंद्र जी आदेश दे रहे हैं, तो फिर वो तो भगत हो गया, उसका आदेश कैसे मान लें? ये भाई तो कह रहा है कि देखा देखी कमाल की तरह एक भगत का आदेश मानते हैं, यानी ये पवन जी को तो कह रहा है कि उसका आदेश नहीं मानना, ऐसा कुछ करके, और मोहनलाल जी का आदेश मान लो। तो भाई मोहनलाल जी और पवन भगत जी दोनों ही भगत है, तो ये मोहनलाल जी का आदेश कैसे मान ले? फिर क्यों राजनीति में चले जाएं? क्यों किसी धरना प्रदर्शन में चले जाएं? क्यों किसी गुंडे की जांचों में समर्थन में सीबीआई जांच में चले जाएं? क्यों चले जाएं भाई? अरे भगवान की भक्ति हमारे लिए समय जो दिया है परमात्मा ने, वो भगवान की भक्ति के लिए दिया है, तो हम क्यों चले जाएं? यो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। अब इसने तो लास्ट कह दिया कि ये फैसला भक्तों के हाथ में है। तो भाई और बहनों, ये फैसला सब भक्तों के हाथों में है। ज्ञान के विपरीत हम मोहनलाल जी का आदेश क्यों माने? अन्य सेवादारों का आदेश क्यों माने? अरे इन्होंने तो हिसार में जो घटना घटित की, भक्तों के साथ जानलेवा हमला किया, उसमें ये बोल दिया कि गुरुजी का आदेश है इनको, इन भक्तों को जान से मारने का। यानी जो कोई भगत उनसे सवाल जवाब कर ले कि भगत जी गुरुजी ने तो बताया है कि राजनीति नहीं करनी है, बोला है, और गुरुजी ने तो ये तक बोला है कि गुरुजी ने खुद कहा अपने लिए भाई मैं भी ये करूंगा राजनीति, तो भाई फिर मैं भी दोषी हो जाऊंगा परमात्मा का। तो गुरुजी ने खुद ने अपने ऊपर लेके ये बात बोली है, तो हम राजनीति करेंगे तो क्या दोषी नहीं होंगे? तो फिर ये सीधा क्या कहते हैं कि भाई तू तो पवन दास के संपर्क में है, तू उसके वीडियो देखता है, तू तो गुरुजी की नहीं मानता। तो भाई हम कैसे मान लें? कैसे मान लें? तो भाई और बहनों, दास की तो विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि सत्य को अपनाने में और साध संगति यानी सत्य भक्तों की, सच्चे भक्तों की, मर्यादित भक्तों की संगति करने में ही हमारी मर्यादाएं बच सकती है। अन्यथा धीरे 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 परमात्मा दूर होता जाएगा और हम भी परमात्मा से दूर हो जाएंगे। ये फाइनल है।
तो इन पर विचार कर लेना भाई और बहनों। दास की तो विनम्र प्रार्थना है। बाकी भाई आपकी मौज है, आपके विचार है, आपकी मर्जी है। क्या आप इस वीडियो को, इस लाइव को किस आधार से, किस एंगल से, किन विचारों से सोचते हो, लेते हो। बाकी दास ने जो फाइनल है वो कह दिया है कि दास तो भाई परमात्मा को खुश करना है। दास ने आप किसी भी भाई बहन को, भक्तों को नहीं खुश करना। और जो भाई बहन अगर इस वीडियो के, इस लाइव से रुष्ट भी हो जाएंगे तो भाई आपको खुश नहीं करना। हाँ, दास को तो परमात्मा ने खुश करना है, परमात्मा को खुश करना है। क्योंकि सर्वप्रथम आत्म कल्याण, परमार्थ तो बाद में है। सर्वप्रथम आत्म कल्याण के लिए पहले 80% खुद जिम्मेदारी खुद के ऊपर लागू करो और 20% परमार्थ। तो भाई खुद के लिए सच्चे मार्ग पर चलना पड़ेगा, यानी सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। और दास तो देगा भाई। दास आज लाइव के माध्यम से खुला बोल रहा है सब भाई बहनों को कि दास जैसे पहले था वैसे भाई परमात्मा की भक्ति करेगा और सच्चे भक्तों की संगति करेगा। और आगे लाइव में परमात्मा देखो क्या क्या करवाते हैं। मालिक की मौज है, मालिक के ऊपर है। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की।